जीवन काल में बड़े से बड़े भवंडर आए। सद्गुरु भगवान जी के जीवन काल में बड़े से बड़े भवंडर आए, पर भगवान जी ने पूरे साहस से सामना किया। भगवान जी कहते लड़ाई करना भी एक कला है जिसमें सामने वाला हर्ट ना होवे और बात भी सुंदर हो जाए। भगवान जी कहते हैं लड़ाई करना भी एक कला है जिसमें सामने वाला भी हर्ट ना होवे और बात भी सुंदर हो जाए। ये कला ज्ञान से आती है, ये कला ज्ञान से आती है। भगवान जी आदि व्याधि और उपाधि, भगवान जी आदि व्याधि और उपाधि इन तीनों मुश्किलों से युद्ध करके उन्होंने इन पर जीत पाई। प्यार से सारी बात बनती है, लेकिन धीरज रखना पड़ता है। अधीरजता हमारा खेल कभी सुंदर नहीं बनने देती। अधीरजता। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कायर मत बन। कायर मत बन तो युद्ध कर और विजय हो। जुल्म ना सह, जुल्म ना सह। कायर मत बन, युद्ध कर और विजय हो। भगवान जी के घर वालों और समाज वालों ने भगवान जी को उनकी तपस्या से गिराने की हर मुमकिन कोशिश करी। बच्चे आगे कर देते हैं, घर वाले, कर्म प्राणी खुद आगे आ जाता है। जिस जिस को भी मिला सीधा सीधा कभी नहीं मिला। भगवान जी के घर वालों और समाज वालों ने भगवान जी को तपस्या से गिराने की हर मुमकिन कोशिश की, पर उनकी ये बात चली नहीं। इतनी मुश्किलों में कोई साधारण व्यक्ति तो टूट जाता, पर भगवान जी तो साधारण नहीं थे। वे तो असाधारण शख्सियत थे, परम थे, दिव्य थे। उनका कर्म दिव्य, उनका जन्म दिव्य, उनका वचन दिव्य, उनकी रहनी दिव्य। गुरु ऐसा होवे जो तुम्हारे मुख पे अगर उनका नाम भी आ जाए, किसी वक्त भी आ जाए, किसी कॉन्टेक्स्ट में भी आ जाए, तुम्हारे अंदर रोमांच हो जाना चाहिए। अगर वो रोमांच नहीं होता तो तेरी प्रीत नहीं है। ऐसा गूढ़ा रंग जीवन में अपने सतगुरु का
उनके ज्ञान का चढ़ जाए, जो लोग तुझे पुराने नाम से पहचाने भी ना। भगवान जी पैगंबर थे और पैगंबर धरती पर एक मिशन पर आता है। प्रकृति की ओर से अनुकूल और प्रतिकूल स्थितियां, परिस्थितियां पैगंबर का मिशन पूरा करने में सहायक होती हैं। पैगंबर धरती पर एक मिशन पर आता है। प्रकृति की ओर से अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां पैगंबर का मिशन पूरा करने में सहायक होती हैं। अनुकूल तो समझ आया, और प्रतिकूल, अपोजिशन, माइक देना। जो बात वानी बड़ा सुंदर बताएगी अभी, देना इसको माइक। 2 माइक थे ना तुम्हारे पास, ये तो संभाल के बैठ जाती। इनको भजन गाने के लिए बोलो ना, इनको संभाल के बैठ जाओ, कोई पता नहीं दोबारा माइक हाथ में लगे ना लगे। हरिओम सर जी। हरिओम अंजू। हरिओम सर जी। वादवानी कहाँ है? सामने बैठे जी। देख रही है तो उनको? नहीं, आपको उस वो देख रहा है तुझे? पता नहीं। अच्छा, वादवानी क्या हाल है? समय की अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां पैगंबर को उसका मिशन पूरा करने के लिए सहायक होती है। बताओ। प्रतिकूल तब होता है जब कोई समस्या सामने आती है, तो हम उसमें बह जाते हैं, तो पर वो तो बोल रहे हैं कि प्रतिकूल जितनी परिस्थितियां हैं, अनुकूल तो फेवर में है, पर प्रतिकूल भी मिशन को अचीव करने में, प्राप्त करने में उसकी सहायक होती है। उस समय हमारे ज्ञान का मतलब एग्जाम होता है कि हम कितने ज्ञान में हैं और कितना हम लोगों ने बच्चों को लिया है। ठीक है, हैरी को देना जरा माइक है पड़ा। सुबह ना इसको जनानियां मत्था टेक के जा रही थी दूर से ऐसे ऐसे। मैं कहा हमें किसी ने टेका नहीं मत्था, हैं? अब पता नहीं किस भाव से टेक रही थी। मैं दूर से देख रहा था, यूं यूं कर रही थी इसको। मैं कहा ये 2-4 बार और आया, अपने को तो संभालना ही पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा। और इसको पता लग जाए ऑरेंज कपड़े में नमस्ते सारे करते, प्रणाम करते, अगली बार से देखना 2 कुर्ते और आ जाएंगे। मैंने पैंट शर्ट पहनी थी, इसने ये पहन लिया, तो मुझे बोलती है किरण पैंट शर्ट पहनी? मैं कहा हाँ, मुझे पैंट शर्ट पहन लिया। फिर मुझे लगा कि मैंने इसको देख लिया कि कुर्ता पहना हुआ। मैं कहा नहीं, मैं कुर्ता पहनूंगा, ये अकेला कुर्ता ना पहने, अकेला ना कुर्ता पहने। बात वो नहीं है, बात वो नहीं है। बात ये है कि इसके संग जुड़ जाऊं, कहने का मतलब कि इकट्ठे इकट्ठे रहे। तो मैं बोला नहीं, पैंट शर्ट नहीं पहनी, कुर्ता ही दे दो। बात बड़ी ऊंची है। ये जो प्रेम सगाई है ना अपने प्रीतम के साथ, ये बड़ी कमाल है। जीवन में अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां पैगंबर को मिशन पूरा करने के लिए सहायक होती है। बताना। अरे माइक की आवाज छोड़ो यार, यार वो गाती है तो तुम पूरी आवाज छोड़ते हो। आवाज नहीं आती? कहाँ है? तो काम ही करना नहीं आता, लंडर हो तुम, यूजलेस हो मेरे लिए। हरिओम। जो भी टाइम है, अच्छा बुरा जो भी होता है, वो हर एक के जीवन में सिखाने के लिए है। दिस इज व्हाट द लाइफ इज। ऐसा तो होता ही नहीं है दिस इज अगेंस्ट द लाइफ के सब चीज़ें ठीक ही हों।
ऐसा तो कभी होता ही नहीं, ऐसा तो प्रकृति में ही नहीं है, किसी चीज़ में भी ऐसा नहीं है कि वो एक ही डायरेक्शन में चल रही है, पॉजिटिव चल रही है। दिस इज़ व्हाट द लाइफ इज। और डिफ़िकल्ट सिचुएशन से ही हम बड़े होते हैं, इसी में ही हम कॉन्शियसनेस में राइज करते हैं, हमारे अंदर मजबूती आती है। हाँ जी। तो जितनी भी सक्सेस है वो डिफ़िकल्ट टाइम के बाद ही आती है। कैसा भी समय आवे तुम पहले से उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो। मन ना चलाओ, मन ऊपर थले ना करो, क्योंकि कोई भी स्थिति रुकने वाली नहीं है। सब जा ही रही है तुम्हारे जीवन से, ऐसे ऐसे जा ही रही है। तुम दृष्टा होके देखो, तुम उससे अपना मन जोड़ लोगे, भाव जोड़ लोगे, अपनापन जोड़ लोगे, वो तुम्हारे घर में आके बैठ जाएगी परिस्थिति। जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस बात का भी एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ ठीक है, डिफिकल्ट टाइम भी निकल जाता है। बहुत अच्छे, इसको टाइम लगता है, बट ये एक अंदर निकल चेंज आ जाता है बहुत बड़ा, ज्ञान में आने के बाद, सत्संग सुनने के बाद। ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट टाइम्स आना बंद हो जाता है, इट्स जस्ट दैट हाउ यू रिएक्ट टू दैट सिचुएशन गेट्स चेंज्ड। आप हिलते नहीं हो कोई भी डिफिकल्ट टाइम देख के, और आगे चल के मुझे फिर लगता है कि वो चीज़ों की इंटेंसिटी इतनी कम हो जाती है कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता। आपको ना अच्छे टाइम का भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता और ना ही इस टाइम का बहुत, इट्स ऑल सेम। ये इस ज्ञान का बाई प्रोडक्ट है, ये इस ज्ञान का नतीजा है। बहुत ही सुंदर। भगवान जी कहते हैं कांच को ऊपर से फेंको, नीचे जमीन पर गिरेगा तो टूट जाएगा। हमने सबने कितना ऊपर से नीचे किया, पर हम टूटे नहीं, उल्टा हम लड़ाई करने के लिए हमारे में और शक्ति आ गई और समझ आ गई। हमको करुणा आती थी जो हमारे पर जुल्म करते हैं कि इनको मालूम ही नहीं क्या कर रहे हैं। करुणा आती थी। जो हमको तंग करते थे, हमारे लिए उल्टा सीधा बोलते थे, हमारी कहानियां बनाते थे, हमें उन पर करुणा आती थी। जैसे जीसस को जो लोग सूली पे चढ़ा रहे थे, तो जीसस के मुख से एक ही आवाज निकली कि इनको माफ कर देना, इन्हें पता नहीं क्या है। इनको माफ कर देना, इन्हें मालूम नहीं है क्या कर रहे हैं। भगवान जी के घर से बाहर रहने से घर वाले अशांति में आ गए, क्योंकि उम्र इतनी छोटी थी। खूबसूरत थे भगवान जी, यंग थे, रिसेंटली अभी विडो हुए थे। तो भगवान जी के घर के बाहर रहने से घर वाले अशांति में आ गए। घर वालों की सोच समझ संकीर्ण थी। उन्हें एक ही चिंता रहती थी कि लोग क्या कहेंगे। चलो इस पर एक लाइन बोल दो। बोलो बोलो, ठीक बोल रहे। कौन बोल रहा है? बोलो बोलो। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे। इसमें रहना से अभिप्राय जीवन है कि यूं ही जीवन ना निकल जाए लोक लिहाज में। ये दुनिया कभी किसी की हुई है? भगवान जी का एक भजन है बड़ा सुंदर, दुनिया का मजा ले लो, दुनिया तुम्हारी है। दुनिया से पहले लता मार दे पहले, अच्छा तीजा पैर है, दुनिया को लात मारो, दुनिया लड़ाकी। दुनिया से डरोगे तो दुनिया डराएगी, चैन ना लेने देगी, खूब रुलाएगी। दुनिया का मजा ले लो, दुनिया। अब मैं बोल नहीं सकता क्योंकि तूने पहले लात मार दी। पगलैट है तू, है
कुसुम? ये कुसुम से वर्ड लिया मैंने, पगलैट। पगलैट, हाँ, पगलैटों में शिरोमणि मैं ही हूं। बताओ बताओ, ये शिमले वाली कुसुम कह रही है पगलैट शिरोमणि मैं ही। मतलब शिरोमणि में खुश हो रही है। किसकी शिरोमणि है वो? सुंदर। कांच को ऊपर से फेंको, नीचे जमीन पर गिरेगा तो टूट जाएगा। हमें सबने कितना ऊपर से गिराया, पर हम नहीं टूटे, उल्टा हम में लड़ाई करने की और शक्तियां और विश्वास पक्का हो गया अपने लक्ष्य में, और अंदर से जुड़ गए, मजबूत हो गए। घर कभी खराब ना करो, इस ज्ञान का मूल मंत्र है। जो तुम्हारे कर्म प्राणी है, असली गुरु वो है। ये आर्टिस्ट होके चलना है तुमको। शुरू में जरूर प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन 2-4 बार के बाद वो भी समझ जाते हैं कि ये जाता है ज्ञान यात्रा में, और जब ये वापस आता है और फिर 3 महीने 4 महीने जितने दिन भी रहता है, जितना टाइम, भाग भाग के हमारा काम करता है, हमको सुख भी देता है। सुख इसलिए देता है कि अगली ज्ञान यात्रा के लिए छुट्टी बोल लेना कुछ। ये आर्ट है, ये आर्ट है। भगवान जी के घर से बाहर रहने पर घर वाले बड़े अशांति में आ गए। घर वालों की सोच समझ संकीर्ण थी। उन्हें एक ही चिंता रहती थी कि लोग क्या कहेंगे। लोगों के डर से घर वालों ने भगवान जी पर अब सख्तियां करनी शुरू कर दी। सख्त पाबंदियां लगा दी गई। पहले वही घर वाले जो कहते थे घर से बाहर जाया कर, अब कहने लगे घर से बाहर खबरदार गई। भगवान जी का भाई उनसे उम्र में छोटा था, पर पुरुष होने के कारण घर में अपना पूरा रोब रखता था। उसने घर पे फैसला सुना दिया कि भले किसी सत्संग में जाए, पर ये दादा भगवान के सत्संग में ना जाए। भगवान जी उन भावुक और अविवेकी लोगों की हद के ऊपर बेहद में टिक चुके थे। भगवान जी उन भावुक, देखो कितना सुंदर वर्ड यूज किया, उन भावुक। क्यों? क्योंकि हमारी बहन है। विष्णु के लिए भगवान जी उसकी बहन थे। वाह! गुरु की डीप कॉन्शियस में तुम थोड़ा सा विचार करो, तुम्हें इतनी शांति मिलेगी ना कि भगवान ने ऑपोजिशन को भी कितने ब्यूटीफुल ढंग से हैंडल किया। कोई एक शब्द भी तीखा ना बोला, कोई ऐसे कटाक्ष नहीं करा, कोई ऐसे कुछ ऐसा कर्म किया ही नहीं जिससे वो फ्लेयर अप हो जाए और उनका ईगो और हर्ट हो जाए। तुम तो मजे लेते हो, छेड़ते हो, तुम तो छेड़ू हो। तुम्हारे साथ कोई पंगा लेना, तुम उसको और तंग करते हो अंदर से। ये ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान समझ का ज्ञान है, ये धीरज का ज्ञान है, प्रेम का ज्ञान है। उसने घर पे फैसला सुना दिया कि भले किसी भी सत्संग में जाया करें, पर दादा भगवान के सत्संग में नहीं जाएगी। भगवान जी उन भावुक और अविवेकी लोगों की हद के ऊपर बेहद में पहले ही टिक चुके थे। जो सत्य में होता है वो हो जाता है। भगवान जी अपनी ब्रह्म निष्ठा में तलवार की धार पर चल रहे थे, नेचुरली। उस वक्त का समय जब लेडीज को इतना ऐसे दबाया जाता था, पर्दे में रखा जाता था। सिमरन का है, सो गई कोई बात। और वो तेरा दोता वो भी सो रहे। उनको बोलो इधर आयो तो एक सत्संग में जरूर आओ। देखो तुम्हारा दामाद कितना प्यारा रवि,
सारे सत्संग सुनता है, इसलिए मुझे प्रिय लगता है। हाँ, हम तो प्लास्टिक के बने हैं, हम तो 2:30 बजे के उठे हुए। हाँ, कोई बात नहीं, हमको प्यारी लगती है, हमको सब प्यारे लगते हैं, और रियाज भी प्यारा लगता है, तुम भी प्यारी लगती हो, बदलानी भी प्यारा लगता है, रवि भी प्यारा लगता है। जरूर होगा शोभा, जरूर होगा, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। बहुत सुंदर। भगवान जी का अच्छा हो गया कि भले किसी सत्संग में जाए, ये भी हो गया। उन भावुक और अविवेकी लोग हो गया, जो सत्य में होता है वो हो जाता है। भगवान जी अपनी ब्रह्म निष्ठा में तलवार की धार पर चल रहे थे, पर घर वालों को भगवान जी के ब्रह्म ज्ञान में कोई रुचि नहीं थी। भगवान जी कहते कि जगत वालों को अंधेरा पसंद है। अंधेरा मतलब है जी, हाँ, मोह, अज्ञानता। और बोलो बोलो, अपनी बात बताओ, पूरी हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, लग जाएगी। रमन, तनु सुनता मैं जो तू बोल रही है, तनु सुनने जो तू बोल रही है, रेणु तनु समझ आई? अहंकार तेरे वो तेरे किस चीज का? नहीं, मेरे हूं तू क्या है? अहंकार बोल ली जनरल पूछा वो जनरल। मैं क्या अपनी अपनी गल्ला दसो, तेरे कोई अहंकार नहीं, तू तो नम्रता दी मूर्ति है, मोमबत्ती है, तू तो ज्ञान दी। चेहरे पे मत चले जाना, प्यार तो मैं सभी को करता हूं। बड़ी बड़ी अच्छी संत है ये, सब मेरी पसंदी के बैठे हुए इधर, सब बहुत ही सुंदर। भगवान जी अपनी ब्रह्मनिष्ठा की तलवार की धार पर चल रहे थे, पर घर वालों को उनके ब्रह्म ज्ञान में कोई रुचि नहीं थी। भगवान जी कहते हैं जगत वालों को अंधेरा पसंद है, पर भगवान जी कहते हैं हमें प्रकाश पसंद है। जो प्रकाश में आ जाते हैं, जगत वाले उन्हें सूली पर चढ़ा देते हैं, जहर दे देते हैं। घर में भाई की नहीं चलती अब, क्योंकि भगवान सुनते ही नहीं, तो वो अपना सारा क्रोध भाभी पर उतारता था। ऐसे होता है, माँ के ऊपर ना लड़का अपना सारा गुस्सा निकालता है, उसको ये नहीं पता कि वो कितना कर्म बना रहा है अपना। बाप भी को बोलता विष्णु कि तू ही दादा के पास लेकर गई थी इसको, उसका नतीजा आज तू देख ले। बाप भी अपने बेटे को समझाते थे कि दादा पुरुष चोले में है, पर भगवान है, निष्कामी है, उनका ज्ञान सच्चा है। भगवान जी स्वयं कहते थे कि उस जमाने में स्त्री जात को पर्दे में रखा जाता था, इसलिए जो भी दादा का ज्ञान सुनने जाते थे, जो स्त्रियां, उन्हें बहुत बहुत कुछ सहना पड़ता था। भगवान जी का भाई कोलंबो श्रीलंका में एक डिपार्टमेंटल स्टोर में जॉब करता था। उसने वहां से गुस्से में एक पत्र लिखा, तो उसमें कम ज्यादा पता नहीं क्या क्या लिख दिया भगवान जी को, तीखा कड़वा पता नहीं क्या क्या लिख दिया, गरम सब लिखा। भगवान जी ने पत्र पढ़ा भाई का, और पढ़ने के बाद भगवान जी को कोई प्रतिक्रिया ही नहीं हुई। क्यों?
क्यों? क्योंकि भगवान के अंदर में सबके लिए अथाह प्रेम था, अथाह। इतना टेढ़ा मेढ़ा लिखा हुआ भगवान जी ने पत्थर खोला, पढ़ा, जो भाई ने कोलंबो से लिखा था, तो भगवान जी ने पत्थर पढ़कर कोई प्रतिक्रिया ही नहीं करी। भगवान जी ने मुख से शिकायत या अपनी सफाई में एक शब्द भी नहीं कहा। फिर भगवान जी ने भाई को पत्र लिखा, बिंदु सुन ला तू, लाल मिर्च प्यारी बहुत है, देखना 2 सालों में बिंदु को देखना कैसी हो जाएगी, संतनी हो जाएगी, क्योंकि इसको तड़फ ज्यादा है, इसको तड़फ ज्यादा है। मैं देखता हूँ किसी को घर में कोई काम भी नहीं होता, पर ऐसे ही 3-4 दिन के लिए आ जाते हैं, बस 1-2-4 सत्संग सुन लिए, आरती देख ली, बस घूम फिर लिया, थोड़ा सा चले गए। मैंने पूछा, मैंने कहा कोई खास काम है, आप जा रहे हो? नहीं, अगली बार पूरे टाइम के लिए आएंगे गुरुजी, और धन्यवाद। ये देखो बिंदु का प्रेम, देखो तुम, ये नहीं कि ये वहां से इस बार आई है, ये आवे या ना आवे, पर इसका प्रेम मुझे पता है। भगवान जी ने भाई को एक पत्र लिखा, उसमें लिखा कि तेरा नाम विष्णु है, मेरे लिए तो तू विष्णु भगवान ही है। तुमने मेरे से कितनी भलाई की, जो तुमने लिखा मेरी भलाई समझकर लिखा। अगर तू उस समय मेरे सामने होता तो भगवान की तरह मैं तुझे फूलमाला पहनाती। भगवान जी की इतनी नम्रता से लिखा हुआ जवाब पढ़कर विष्णु पिघल गया। भगवान जी का बल, पौरुष देखकर दादा भगवान भी कहा करते थे, मैं देख रहा हूं इस एक स्त्री में 10 पुरुषों जितनी ताकत है। अच्छा लग रहा है ना भगवान जी की जीवनी सुन के। 4 बजे भी यही पढ़ेंगे, 4 बजे नहीं, 1 बजे यही पढ़ेंगे।